हैं और कौन कौन से भाग हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिज्म। तो दो के दूसरा से आज हम लोग देखेंगे। ये आपका दो का पहला क्वेश्चन कराया गया था पिछली क्लास में। का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन फलकों से घिरा रहता है, जिसका कोई दो वर्तक फलक आपस में समानांतर नहीं होते हैं, प्रिज्म कहलाता है। यानी कि प्रिज्म कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो तीन फलकों से घिरा हुआ रहता है, तीन फलकों से घिरा हुआ रहता है, जिसका कोई दो वर्तक फलक आपस में समानांतर नहीं होते, कोई दो ठो समानांतर नहीं होता है, प्रिज्म कहलाता है। यानी कि प्रिज्म वह कहलाता है। दोस्तों आज हम आपको यह का परिभाषा बता रहे हैं और अभी हम आपको प्रिज्म यानी कि ओरिजिनल जो प्रिज्म होता है वो आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसके पहले नीचे जो और कुछ लिखा उसको समझ लेते हैं, तो हम अच्छी तरह से आपको प्रिज्म को दिखाएंगे, ओरिजिनल प्रिज्म आपको हम परिचय प्राप्त कराएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्रायोगिक चित्र में इसके त्रिभुजाकार सतह का उपयोग किया जाता है। दे रहा हूँ कि हमारा प्रिज्म कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखने को मिल रहा होगा कि यह जो तीन फलकों से ऐसे घिरा हुआ है, या ऐसे देख रहे हैं, जो कि यह फलक है, जो कि यह आयताकार है, बिल्कुल यह देख रहे हैं ऐसा आयताकार है। पुनः आप इस फलक को देख ले तो यह भी आयताकार है और यह भी आयताकार है, जो कि यह प्रयोग में होता है। प्रयोग में आयताकार फलकों का उपयोग होता है, लेकिन प्रयोगिक चित्र के रूप में यह त्रिभुजाकार है, यह भी त्रिभुजाकार, यानी प्रयोग के रूप में यही त्रिभुजाकार है, उसी का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है दोस्तों। तो इस तरह से आपको मैंने यह प्रिज्म दिखाया। और यह जो है प्रयोग में ऐसा होता है, यानी कि इधर से प्रकाश निकलता है, इधर से निर्गत होता है। लेकिन प्रयोगिक चित्र में जो है हम यह त्रिभुजाकार को दिखाते हैं, जिसमें ऊपर वाला है जो हमें प्रिज्म का कोण कहलाता है, जो कि यह ए है, और यह बीसी है जो कि यह आधार, इसमें यह आधार कहलाएगा दोस्तों। तो यह ओरिजिनल प्रिज्म है दोस्तों। कैसा लगा यह इसको देखकर? इससे पहले आप मन में प्रिज्म का कल्पना कैसा करते थे और अभी प्रयोगिक रूप में देखने पर कैसा लगा, आप हमें यह कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब समझाएंगे कि प्रिज्म में प्रकाश का आवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी एक प्रिज्म दिया है, जिसमें यह बीसी आधार है, जो कि आप यहाँ पर भी देख चुके हैं दोस्तों। इसमें हम देख रहे हैं कि यह पी क्यू आपतित किरण है, यानी कि यह पी क्यू, पी से यानी क्यू तक आ रही जो आपतित किरण है वो किस माध्यम में? हवा है, हवा माध्यम है। जब यह प्रिज्म से प्रवेश की, इसमें प्रिज्म प्रवेश किया, यानी कि यह ऐसा है और यहाँ से डायरेक्ट कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, इसमें प्रवेश किया, तो यहाँ तो हवा का माध्यम है, अब प्रिज्म के अंदर कांच है, यह कांच का बना है, तो स्वाभाविक है कि इसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो घट जाएगी। जब ये प्रकाश की चाल घटेगी तो यह जो किरण होते हैं, जो अपवर्तित किरण होगा, वह प्रिज्म के इसका अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पी क्यू जो आपतित किरण है और क्यू आ रहा है जो अपवर्तित किरण, यानी कि यह प्रकाश पी से निकलकर पी क्यू आपतित किरण के रूप में आती है और यह क्यू आर के रूप में प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो कि कांच के अंदर। और यह जो हम देख रहे हैं यह रेखा वह क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। तो यह जो इधर झुक गया, यह बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जो है डॉट वाला दिख रहा है, लेकिन यह थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो कोण है आपतन कोण वह बड़ा होगा और यह अपवर्तन कोण होगा जो वह छोटा होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से हमें मालूम होगा। पुनः हम देख रहे हैं यहाँ से यह जो किरण है क्यू आर है, जो कि है कहाँ है? कांच में है, यानी कि प्रिज्म के अंदर है। और जब यह प्रिज्म से बाहर यह निकलती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। यह जो अभिलंब है इससे यह दूर भागे, ऐसे यह तो ऐसे भी जा सकता था, लेकिन यह अभिलंब से दूर भाग गया। क्यों? क्योंकि यह प्रिज्म में जो कांच है उससे बाहर निकला, प्रिज्म से बाहर निकला है। और प्रिज्म से बाहर हम जानते हैं कि प्रकाश का यह कोई विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम निकला है तो हमेशा विलंब से दूर भागता है। लेकिन यही चीज यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया तो यह प्रिज्म की ओर मुड़ गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्या है? यह जो बिंदु है यहाँ से हम देख रहे हैं कि आर एस, यह जो है वह प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम है, इसीलिए अभिलंब से दूर भागा है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है यह ई निर्गत कोण इसको कहते हैं, यह आपतन कोण है जो उससे यह बड़ा बनता है। इस कोण के लिए कोण हो गया यह, और यह हो जाएगा यह अपवर्तन कोण हो गया।
2x+1। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह क्यू आर के अंदर आपतित किरण हो जाएगा और आर एस अपवर्तित किरण जो कि निर्गत किरण के रूप में निकल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है जो कि होता है विचलन कोण। यदि हम आपतित किरण को यानी कि पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाते हैं एन तक और निर्गत किरण आर एस को यदि हम बढ़ाते हैं ओ तक यहाँ तक तो बिंदु ओ पर जाके मिलती है, तो यहाँ पर जो कोण होगा एन ओ आर, यह कोण होगा वह विचलन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसमें के बहुत सारे पार्ट को समझ चुके हैं, जिसमें हम यहाँ पर जो ध्यान देंगे पी क्यू क्या है? हमारा आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, जो कि हमें किस माध्यम से आ रहा है? हवा माध्यम से। और हवा क्या होता है? विरल माध्यम। क्यू आर जो कि यह कांच में प्रवेश करता है, यानी कि प्रिज्म में प्रवेश करता है, जो कि यह भी कांच का बना हुआ है। जब कांच में प्रवेश करता है तो यह प्रकाश तक क्या होता है? सघन माध्यम होता है। तो क्यू आर हमारा आपतित किरण है। अब दूसरा सवाल है कि यह सीधा क्यों नहीं गया? यह क्यू आर यहाँ पर ऐसे तिरछा दिख रहा है, यहाँ पर यह मुड़ा हुआ, बिल्कुल सीधा होगा। क्यों? यह तो ऐसे जाता है पी एन के तरह, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ है कि यह जो है प्रिज्म वह कांच का बना हुआ है और प्रकाश का यह कांच जो होता है वह सघन माध्यम होता है, इसीलिए क्यू आर के रूप में यह सीधा हो गया। दूसरा दोस्तों है आर एस निर्गत किरण। पुनः हम यहाँ देख रहे हैं कि यह जो क्यू आर आपतित किरण यह तो सीधा भी आ सकता था ऐसे, लेकिन यह यहाँ से थोड़ा झुक गया है। इसका मेन कारण यह है दोस्तों कि यह जो क्यू आर है आपतित किरण है, कांच में है और कांच से यह बाहर निकला है आर एस के रूप में, यानी कि प्रकाशतः यह पहले सघन माध्यम में था और यह विरल माध्यम में था, यह विरल माध्यम में आया। इस कारण यह जो ई एम है अविलंब, इससे यह दूर भाग गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो कोण बना है यह इस कोण से जो आपतन कोण इससे यह बड़ा बनेगा दोस्तों, इसीलिए बड़ा बना। तो यहाँ तक हम समझ गए आर एस हमारा निर्गत किरण। आई है जो कि आपतन कोण है यह वाला, और यहाँ पर अपवर्तन कोण है। इस कोण के लिए, इस अभिलंब के लिए यहाँ पर आपतन कोण या अपवर्तन कोण, तो इसको निर्गत कोण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आर हमारा अपवर्तन कोण है और ई है निर्गत कोण, यह वाला जो कोण है निर्गत कोण। अब ए प्रिज्म का कोण है, यहाँ पर ए है, ये इसको हम कहते हैं प्रिज्म का कोण दोस्तों कहते हैं। और एन ओ आर एस जो कि यह विचलन कोण है, विचलन को सूचित करते हैं एन ओ आर, इससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर एन ओ आर है जो हमारा है विचलन कोण है, एंगल ऑफ डिविएशन है दोस्तों। इतना पढ़ाने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है, जो निष्कर्ष आपको स्पष्ट रूप से नोट में लिखा हुआ है। यहाँ पर यह कहता है कि यह जो आपतन कोण और निर्गत कोण, इस दोनों का जो योगफल होता है वह प्रिज्म के कोण और विचलन कोण के योगफल के बराबर होता है। इसी चीज को समझने के लिए दोस्तों हमने यह पूरा चीज को पढ़ा है। इसका मेन उद्देश्य होता है यही, इसी चीज को समझना, यानी कि आपतन कोण प्लस निर्गत कोण, यानी इस दोनों को जोड़ते तो बराबर आता है प्रिज्म का कोण और विचलन कोण के बराबर आता है, जो कि किसी भी एग्जाम में क्लास 10th में पूछा जाता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रिज्म से होकर अववर्तन समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा, देखिए 4 नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पी एक्स स्क्वायर दिया गया, 2q माइनस एक्स दिया गया, माइनस 2pq दिया गया है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आपका इसमें मान सबसे पहले हम लोग ए बराबर क्या लिखेंगे? p, बी बराबर क्या लिख देंगे? 2q माइनस पी स्क्वायर, और सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2pq हो जाएगा, 2pq। जब हो गया यहाँ पर तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq, इस दोनों में कॉमन देखिए यहाँ पर कॉमन लेना हो। देखिए इस सवाल को किस तरह से बनेगा, देखिएगा दोनों में सबसे पहले गुना कीजिए। यहाँ पे पी स्क्वायर है 2q, तो हम लोग गुना क्या करेंगे? पी एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर 2q में x से गुना कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा? 2qx हो जाएगा, होना जाएगा 2qx। अब इसमें फिर गुना कीजिए तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स और माइनस 2pq बराबर 0 दे दीजिए, बराबर 0, ठीक ना? इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन देखिए तो x कॉमन है, तो क्या लिख देंगे? px कॉमन ले लेंगे। इसमें भी देखिए px, अब बात आ गई कि यहाँ पर भी हमें क्या हो जाएगा? 2q इक्वल टू पी स्क्वायर, तो एक सीधा कर दीजिए लाइन को,
पी एक्स स्क्वायर पी ए स्क्वायर एक्स प्लस 2qx माइनस 2pq बराबर 0। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस पी हो जाएगा, प्लस क्यू एक्स इसमें है 2pq है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, तो देखो इसमें दोनों में 2q कॉमन ले लेंगे। जब 2q कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें 2q कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है, वो p बच रहा है, तो p लिख दीजिए बराबर 0। तो x माइनस पी कर दीजिए, वो क्या कर दीजिएगा, पी एक्स प्लस 2q कर दीजिए 0 हो गया। तो x माइनस पी बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, पी एक्स बराबर 2q बराबर 0, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2q हो जाएगा, -2q। अब जब यहाँ तक हो गया तो आप देखिए क्या कर दीजिएगा सवाल को बनाने के लिए, आप इस सवाल को बनाने के लिए आप आपका x का मान निकले तो माना अल्फा वाई बना सकते हैं। माना कि अल्फा वाई क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, और बीटा वाला क्या मान लेंगे, बीटा वाला आप मान सकते हैं -2q, क्या मान सकते हैं, तो x वाई क्या हो जाएगा आपका -2q बटे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो बीटा वाला क्या मान लीजिएगा, 2q बटे क्या मानिएगा, p मानिएगा, क्या मान लीजिएगा, 2q बटे p। चलिए अब जब यहाँ तक आप लोग का बना, तो इससे आगे देखिएगा, वो क्या लिखे हैं भैया, 22 बटे नीचे या 22 नहीं है, x बराबर -2q बटे p। अब सवाल को देखिए क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ तक हो गई, तो अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे a होता है। तो अल्फा आपके पास कितना है, अल्फा आपके पास p है, और बीटा कितना है आपके पास, -2q बटे कितना है, बीटा आपके पास -2q बटे p है। अब बराबर -b बटे -b का मान कितना है, -2q। देखिए इसको इधर बनाइए, साफ से अच्छा से रहेगा, हम लोग तो आप देखिएगा किस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले माना अल्फा वाई क्या मानेंगे हम लोग, अल्फा वाई p हो जाएगा, और बीटा वाई क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीटा वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीटा वाला देखा जाए तो -2q बटे p है, बीटा क्या है, -2q बटे p है। जब यहाँ तक आपका आया तो आपको पता होगा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा वाला क्या देखते हैं, -b बटे a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे a होता है। तो अल्फा आपके पास क्या है, p है, प्लस क्या हो जाएगा, -b बटे q, अब बटे क्या हो जाएगा, p हो गया, -b, तो -b कितना का मान आपको 2q माइनस क्या है, pq स्क्वायर है। जब b का मान आपके पास 2q, 2 का a का मान कितना है, p है। यही ना b का मान हम लोगों का। a का मान किया होगा, a का मान देखिएगा, a का मान कितना है, p है ना, तो यहाँ लिख देंगे p, कितना लिख देंगे, p। और b का मान कितना था, -2q बटे प्लस कितना था, p स्क्वायर।
बी का मान 2q माइनस पी स्क्वायर, बी का मान ए का मान पी। जब यहाँ लिख दिए तो आप देखिए सवाल बनेगा किस तरह से। तब इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस सवाल को बनाने पहले लघुत्तम लीजिएगा पी, यही ना कीजिएगा। अब पी में पी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में है तो प्लस में कर देंगे। अब देखिए -2q है तो क्या हो जाएगा, -2q हो गया। अब बराबर क्या कर दीजिएगा, -2q प्लस पी स्क्वायर बटे क्यू पी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -2q हो जाएगा, इधर प्लस पी स्क्वायर बटे पी हो गया। अब बराबर क्या हो गया, -2q प्लस क्यू पी स्क्वायर अब बटे पी। तो ये आपका हुआ। अब इसके बाद फिर देखिए क्या कीजिएगा सवाल बनाने के लिए, अल्फा इंटू बीटा का क्या कर दीजिएगा, सी बटे ए। तो अल्फा कितना है, पी है, और बीटा कितना -2q बटे पी है। सी का मान आपको कितना आया है, 2pq। मूर्ख आदमी सब हे। पी हो जाएगा यहाँ पर, तो पी से पी कट जाएगा, पी से ही पी कट जाएगा, कट गया। -2q बराबर कितना हो गया, -2q। -2q क्या हो गया, यहाँ पर सत्यापित हो गया, यहाँ सत्यापित लिख देंगे। अब चलिए सवाल नंबर 5वां पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5वां देखिएगा, x² माइनस 2x प्लस bx होगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। x कॉमन लेने के लिए तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2a बच जाएगा भाई। इसमें से कौन कॉमन ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे, तो b कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये माइनस आपका हो जाएगा, माइनस, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। हाँ x प्लस क्या, x माइनस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। मोबाइल ना, मोबाइल हाँ हम निकाल लेंगे। x देखते हैं यहाँ पर एक ऐसे दिन नहीं है। x माइनस 2a बराबर कितना आता है, x माइनस 2a बराबर क्या कर देंगे, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस बी बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो x बराबर आपका 2a एवं x बराबर ba होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए अल्फा बराबर है, क्या लिख दीजिएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माना कि अल्फा बराबर माना कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर b हो जाएगा। बीटा बराबर क्या हो गया, b हो गया। जब बीटा बराबर b हो गया तो समझिए यहाँ पे बात को आप लोग, अल्फा बराबर 2a, बीटा बराबर b हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे a होता है। a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर आपका 1 हो जाएगा, अब b बराबर क्या हो जाएगा, -2a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2ab हो जाएगा, ठीक ना। अब तो यहाँ पर अल्फा कितना है आपका, 2a, बीटा b है -b, तो b का मान कितना दिया गया है, माइनस दिया गया है, 2a प्लस b दिया गया है। a कितना है, 1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा, तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, b बराबर 2a प्लस b। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, तो आपका अल्फा कितना है, 2a प्लस बी है, 2a इंटू कितनी हो जाएगा, 2 इंटू ए गुने बी, और सी कितना देगा, 2ab, ए कितना है 1, तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा,
2ab हो जाएगा गुना होकर। यही करना था आप लोग का, सत्यापित हो गया इस तरह से। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। तीन नंबर सवाल पे चलते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा। क्या तुम्हारा देखिए। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, सवाल हम लोग चलते हैं। इसके बाद सवाल हम लोग किस पे चलते हैं, 3 का पहला पर चलते हैं। 3 का पहला सवाल देखिएगा आप लोग, छठा भी है इसमें, छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल देखिएगा, आर एस स्क्वायर 6x² x², इस दोनों को इस दोनों, अब देखिए लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखते हैं। लिख दीजिए 0। a का मान क्या लिख दीजिएगा, r² x² हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, 6rxt हो जाएगा। और c का मान आपका क्या होगा, c का मान जब चर्चा किया जाए तो आपका c का मान 90 हो जाएगा। 90²। अब क्या करना है हम लोगों को, तो इसमें से इसका तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ले लेंगे r² x² प्लस 6rxt x प्लस 9t²। यही ना है छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का। देखिएगा तो सबसे पहले इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम लोग rxt ले सकते हैं। rx लेते हैं, क्या लेते हैं, rx तो क्या बच जाएगा, एगो r बचेगा, एगो x बचेगा, और क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें क्या बच जाएगा, 6t बचेगा। क्या बचेगा, 6t। तो 6t लिख दीजिए, प्लस हो गया। या इसको तोड़ना होगा, पहले क्या करेंगे, AC करेंगे भाई। जब AC करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC करेंगे तो r² x² गुणे 9t², ये ना होगा। तो गुना करके आपका 9t r² x² t²। तो आप 3, अब 9 का लघुत्तम तोड़िए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं r² x² प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कि 3rxt हो जाएगा, प्लस 3rxt प्लस 9t², ठीक ना। तो हाँ आप जो बताए थे पहला कैसे, आप 11वें का बताए थे आंसर, हाँ पहला का नहीं r² तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे ना, rx, हाँ x भी ना होगा, tx हो जाएगा। इसमें tx भी कीजिएगा, tx प्लस 3rx tx हो जाएगा। आंसर गलत होगा ना 10वां का। अब आप लोग देखिए तो इस दोनों में कॉमन लेंगे, जब कॉमन लिए तो इसमें क्या हो जाएगा, rx है तो इसमें बच क्या जाएगा, एगो r बच जाएगा, एगो x बच गया, एगो x बच गया। इसमें क्या बच जाएगा, 3t बच जाएगा। अब इसमें कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा, 3rx, 3 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लेंगे, 3 कॉमन। जब 3 कॉमन लीजिएगा, 3t कॉमन लीजिए, तब 3t कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 3 तिहाई 9, 3t बच जाएगा। अब जब हो गया तो आप लोग का एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आप लोगों का rx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, rxt प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एगो क्या आ गया, 3। एगो क्या आ जाएगा आपको, एक आपको आ जाएगा 3t, एगो rx प्लस x प्लस 3t, ये आया। तो लिख सकते हैं बराबर 0 कर दीजिएगा। तो rxt प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए। तो x ना है भाई, x होना चाहिए ना, वो x, x है, rx x हो जाएगा ना यहाँ, rx आपका क्या हो जाएगा, rx प्लस 3/0, तो x बार क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, या लिख सकते हैं rx बराबर -3। तो rx बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर लिख देंगे ना, x बराबर मुझे चाहिए, तो x बराबर क्या लिख देंगे, -3/rs। तो rs x प्लस 3t बराबर 0। तो यहाँ क्या कर देंगे, x बराबर -3t। तो यहाँ क्या लिख देंगे, तो x बराबर यहाँ कितना लिख देंगे, -3t/rs लिख देंगे। तो इस तरह से आपका मान आएगा, आ गया -3t/rs। गलती हो गया,
ये भी टी टी ए होना चाहिए। हाँ यहाँ पे भी टी होगा, हाँ, दोनों में टी टी है, टी। कहीं तो हम टी छोड़ दिए होंगे ना। अरे आर ए प्लस टी टी तो है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ कहाँ गया, थ्री टी होता है, यहाँ पर आपको कितना होता है, थ्री टी। इसको बात ध्यान रखिएगा, यहाँ भी थ्री टी होगा आप लोगों का। टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा, ये तक बन गया। तो अब क्या लिख लेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा वाला कर लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए। जब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है तो अब समझिए क्या होगा। तो इसके बाद आप लोग समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए, तो अल्फा प्लस बीटा है, माइनस बी है, तो माइनस बी के ए आपके पास कितना आया है, माइनस बी कितना है, माइनस बी देखिए तो कितना, माइनस बी आपका 6 RST है, तो लिख दीजिए माइनस 6 RST। ए कितना है आपका, 6 RST ए कितना है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लिख दीजिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए कितना है आपका, अल्फा कितना, माइनस टी बटे आर एस, प्लस कर दीजिए कितना, माइनस टी बटे कितना है आर एस। हो गया। तो अब क्या कीजिएगा सवाल बनाने के लिए, देखिए पहले आर एस लघुत्तम ले लीजिएगा, माइनस टी या माइनस टी हो जाएगा। अब हो गया, माइनस 6 RST है। अब देखिए यहाँ पर दो गो आर एस स्क्वायर एस ओ एस स्क्वायर है ना, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा समझाने की। जब 6 RST, दो गो आर है तो आर गुने आर लिख सकते हैं, दो गो एक्स है तो एक्स स्क्वायर तो एक्स से लिख सकते थे, एगो एस से एगो एक्स कट जाएगा, एगो आर से आर कट गया, तो आपको ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर बच गया -6t बटे कितना है आर एस ई वाला है, आपको ऊपर कितना बच गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ लिख दीजिए -6t बटे एस हो जाएगा आर एस, तो -6t अब बटे एगो आर बच गया, एगो एस बच गया, तो आप क्या लिख दीजिएगा, आर एस बच गया। तो मैं यही हो गया हम लोग का सत्यापित। सी बटे ए के कहाँ है? हाँ एगो और बनेगा, अब एक और बनेगा, आप लोग देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, सी बटे ए कर देंगे। एक कर उधर है। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है, सी बटे ए फार्मूला होता है। अल्फा कितना है आपके पास, माइनस टी गुने क्या हो जाएगा, आ बटे आर एस है, और गुने माइनस टी बटे क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, बराबर सी कितना है आपके पास, तो है 90 स्क्वायर, तो 90 स्क्वायर बटे कितना आर एस है, यही ना है। तो गुना कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और टी में टी से गुना करेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा, बटे आर एस स्क्वायर, ये भी आर एस स्क्वायर एस होगा ना, आर, यहाँ पर कर लीजिए आर एक्स स्क्वायर। अब देखिए 90 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 90 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यापित। वो क्या लिखे, आर टी बटे में क्या लिखा, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ हाँ जहाँ बहुते लिखा है वहाँ। है ना, दो आर स्क्वायर, ये 6 माइनस 6 RST है, आर गुने आर, इसलिए नीचे आर स्क्वायर था तो 2 बार आर स्क्वायर कर दिए, एस स्क्वायर तो 2 बार एस स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर -6 RS है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं इससे आगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कितनों करता है 3.5 हो गया।
बढ़ाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिएगा आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्न द्विघात बहुपद में 5x²-4 - 8x के शून्यकों को ज्ञात करें। 3 का पहला है शून्यकों गुणांक के बीच संबंध का सत्ता कीजिए। 5x² - 4 - 8x दिया गया तो इसको सीधा कर दीजिएगा। 5x² माइनस क्या कर दीजिए 8x - 4 कर दीजिएगा। तो ax² + bx + c बराबर क्या दिया जाता था 0 दिया जाता। हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा -8 होगा, c बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक हो गया। तो आप देखिए क्या कीजिएगा। तो अब क्या निकालिएगा 5x² - 8x माइनस यहाँ पर क्या दीजिएगा आप लोग देखिएगा -8x - 4 है, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा AC निकालिएगा। तो जब सबसे पहले AC कीजिएगा तो कितना आ जाएगा a5 × -4 कितना होगा -20। तो -20 का लघुत्तम निकालिए, 2 से निकालिए 10, 2 से निकालिए 2 × 5 = 10 हो गया। तो 4 × 5 = 20, हमें कितना लाना है जोड़ घटाव करके 8। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो -10x - 2x, 10 दूनी 20 हो गया, 10 में से +2x हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 -4। कॉमन ले लीजिए इस दोनों में 5 10 में कौन सा कॉमन हो जाएगा 5x कॉमन हो जाएगा। तो 5 2x हो जाए 5x यानी 5x हो जाएगा। x 5 दूनी 10 प्लस 1 कॉमन ले 2 को यहाँ क्या कर लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बन गया देख लीजिएगा। यहाँ तक से आप लोग अब इसमें हम क्या करेंगे हम लोग तो 5x माइनस क्या लिख देंगे 5x + 2 कर देंगे। x - 2 हो जाएगा। 5x + 2 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना होता है -2 होता है। तो x बराबर क्या होता है -2/5 होता है। x - 2 बराबर क्या होता है 0 होता है। तो x बराबर क्या होता है 2 होता है। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग तो पता ही है क्या निकालना होता है। हम मान लेंगे अल्फा बराबर क्या मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर क्या मानेंगे अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -2/5। अब बीटा बराबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2/5 प्लस क्या हो जाएगा आपका -2/5 प्लस बीटा कितना है आपके पास 2 है। बी कितना है आपको देखिए यहाँ पर बी आप लोग देखिएगा कितना है। बी आपके पास कितना है -8 ए कितना है 5 तो 5 लिख दीजिए -8/5 हो गया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 -2 हो जाएगा 5 दूनी 10। अब -8 है पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। +8 क्या हो जाएगा आपका +8 क्या हो जाएगा 5। अब 2 में से 8 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8/5 बराबर 8/5 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है कितना लिख देंगे यहाँ पर अल्फा का मान कितना है आपका अल्फा का मान -2/5 है। बीटा का मान कितना है 2 है। गुना कर 2 से तो यहाँ पर हो गया। c का मान कितना है हम लोगों का -4 है। a का मान कितना है 5 है ना। तो अब कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2 दूनी 4। यहाँ ये कहाँ से आया -4 तो देख लीजिएगा पीछे सवाल में लिखा गया है। सी का मान यहाँ कितना दिया गया है -4। यही -4 को हम लोग लिखे हैं। जब यहाँ पर लिख दिए -4 तो 2 दूनी 4 तो -4/5 -4/5 इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट हो गया बराबर आ चुका है। तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन 3 का दूसरा क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्य की ज्ञात करे। के शून्य ज्ञात करे यदि शून्य ज्ञात करे तथा शून्यकों के
गुणांकों के बीच के संबंध, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें, सत्यता जांच करें। आप देखिए इस सवाल को किस तरह से आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले हम लोग उसी तरह से बनाएंगे जो पिछले सवाल में 4x² माइनस 4x माइनस 3 किस रूप में लिख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देंगे। तो a बराबर का 4 हो जाएगा, b बराबर -4 होगा, c -3 हो जाएगा, -3। तब यहाँ तक हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब गुणनखंड तोड़िएगा तो 4x² माइनस 4x माइनस 3, तो a बराबर कितना है, ac करिएगा तो ac जब कीजिएगा तो 4 गुने -3 कीजिएगा तो -12 होता है। जब -12 कर दिए 2 6 और -3, तो देखिए हमें जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना। जोड़ घटाव करने पर हमें -4 आना चाहिए और गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 6 दूनी 12। तो समझ आ चुका होगा किस तरह से हुआ, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं -6x प्लस 2x -3। समझ आया। अब इस दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा, देखिएगा 4x 6x में कॉमन कौन होगा, तो 4x 6x में 2x कॉमन ले सकते हैं। तो आपका क्या बचेगा, 2x माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा। जब यहाँ तक हो गया तो आप लोग लिख सकते हो 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 लिख दीजिए। अब जब हो गया तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। एगो क्या है इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद आप देखिएगा एगो 2x प्लस 1 है। क्या है, 2x प्लस 1 बराबर 0 है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ एक आपका x का मान क्या आ गया, 3/2 एगो माइनस। तो लिख सकते हैं अल्फा बराबर कितना लिख सकते हैं, 3/2। अब बीटा बराबर क्या ले लेंगे, माना कि अल्फा बराबर क्या मान लिए, माना अल्फा बराबर क्या हो गया, 3/2 और बीटा बराबर -1/2। जब यहाँ तक आ गया तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा आपके पास 3/2 है, बीटा कितना है, -1/2 है। -b तो b का मान आपके पास कितना है, देख लीजिए पिछले समय -4 है, a का मान 4 है ना, दोनों का मान 4 4, -b का मान -4 है तो -4 कर दीजिए बटे a 4। तो 2 2 का लघुत्तम 2, 3 में से गया 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कटेगा, 1 मतलब में 3 में से 1 घटा 2, 2/2 और 4 में से 4 कट गया तो 1। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1। 2 से 2 कटा 1, तो 1 बराबर 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या कर देंगे, c/1 कर देंगे। तो अल्फा आपके पास कितना है, 3/2 है, बीटा कितना है, -1/2 है। c का मान देख लीजिए पीछे सवाल में आपका कितना है, तो c का मान -3 है, यहाँ तो -3 कर लीजिए। यहाँ कितना कर लीजिएगा, -3 बटे कितना कर लीजिएगा, 1 कितना, 1 का मान 4 है, 4 कर लीजिए। जब यहाँ तक आ गया तो कि 3 एकम 3 अब माइनस है तो -3 और 2 दूनी 4, तो -3/4 बराबर -3/4 सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं इससे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। 3 का तीसरा सवाल देखिएगा आप लोग। 3 का तीसरा सवाल, 3 का तीसरा सवाल क्या दिया गया, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्य ज्ञात करें। के शून्य ज्ञात करें, के शून्य ज्ञात करें, यह सवाल है आपका। के शून्य ज्ञात करें तो किस तरह से ज्ञात कीजिएगा, देखिए सवाल को बनाने के लिए। तो हम पहले लिख लेंगे √3x², √3x² 9 कर दो, वो रखे 9 रात में टाइम ना मिले दिनों में। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो a बराबर क्या ले लेंगे, a बराबर √3 ले लेंगे। a पहले लिख देंगे a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ले जाएंगे, bx प्लस c बराबर 0। तब यहाँ पर हो गया तो a का मान √3 ले लेंगे, b का मान -8 ले लेंगे, c का मान कितना 4√3 ले लेंगे। तब किसका तोड़ देंगे गुणनखंड, तो एक गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, ac के रूप में ले जाएंगे। तो ac के लिए करने के लिए पहले a गुण ac क्या कर देंगे, 8 में माइनस कितना से गुना करेंगे, -8 में √3 से, तो 8√3। 8√3 को हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने पर आप इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 8√3
तो इसको क्या तोड़ कर क्या कर देंगे, तो अब गुणनखंड जोड़े घटाव करने पर 8 आना चाहिए, अब गुना करने पर हमें कितना चाहिए 8√3 आना चाहिए। तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8√3 को 2 से लगाएंगे तो 4, ऐसे तो लगभग नहीं होता। अब कैसे हम लोग बी स्क्वायर पर जाएंगे तो डी ए बराबर क्या ले, डी वाई स्क्वायर टू लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, या ये वाला रूट वाला पे ना जाएंगे बी प्लस माइनस माइनस 4√4ac बटे 2 ए ले लेंगे। तब इसके लिए निकालने के लिए एक्स का मान निकालने के लिए तो हम लोग बराबर बी, तो बी कितना ए कितना हम लोगों का बी -8 प्लस माइनस √4ac, तो 4 गुने ए के मान कितना है √3 है, अंदर √3 चल जाते फिर 80 कितना हो जाएगा 4√3, हाँ दो बटे 2a, तो 2a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हम लोगों का आया हुआ है √3। तो क्या करेंगे देखिएगा, इस सवाल को बनाने में -8 प्लस माइनस हो जाएगा, फिर कितना 4 3 में 3 से गुना करेंगे तो 4√3, हाँ 4√3 हो जाएगा गुने 4√3, तो फिर कितना हो जाएगा बटे 2a, तो 2a√3 हो जाएगा। तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद कितना 4 चौका 16, √3 में √3 से इस √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 16। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं 2 बटे √3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इसके बाद हम लोग -8 प्लस माइनस √48 बटे कितना हो जाएगा 2√3। तो अब हम लोग आ गए यहाँ तक, तो अब ये करेंगे -8 प्लस माइनस, तो 16 कितना 16 गुने 3 कर देंगे, तो बाहर कर देंगे 2√3 है तो 2√3, अब यहाँ आ जाएगा -8 प्लस माइनस, अब 16 को वर्गमूल तोड़ेंगे तो 4√3 बटे 2√3 आएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन इसको फिर हम लोग को तोड़ना होगा, 2 भाग एक्स का मान निकालने के लिए वो प्लस में जाएंगे -8 प्लस 4√3 बटे 2√3, एक मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे x बराबर -8 माइनस 4√3 बटे 2√3, 4 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को बच जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 -2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 2√3 बटे 2√3। अब इसका x का मान जब ले लेंगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ हो जाएगा हम लोगों को 8 4 है तो कितना कॉमन ले लेंगे -4, ये तो है फिर गलत तो हम बन रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या करेंगे हम लोग फिर से, तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 है, तो √3x हो गया। पहले सबसे पहले AC लिए तो √3 गुने 4 √3 था, √3 में 4√3 से गुना करते 4 तिहाई 12, तो 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएं, अब 4 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 6 दूनी 12, तो √3x माइनस कितना आ जाएगा 2, कॉमन √3x लिए तो √3x हो गया, इसमें क्या बच जाएगा एगो सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा x बचेगा। जब x -2 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस क्या बच जाएगा x माइनस अभी काम, तो कॉमन ले लेंगे सवाल में तो क्या बचेगा देखिएगा यहाँ पर -2√3x बचेगा, 2 तिहाई 3 तिहाई √3 3 और 2 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन 2 लेंगे तो क्या क्या बचेगा यहाँ x बचेगा -2 दूनी 4, √3 है तो √3 हो जाएगा। अब कर दीजिए x - 2√3, अब फिर क्या कर दीजिएगा यहाँ पर √3x - 2 कर दीजिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा x - 2√3, तो x पर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या कर दीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद देखिए जब इसके बाद यहाँ करेंगे तो हम लोग सवाल में √3x - 2 है, √3x - 2 बराबर 0, तो √3x पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो आ गया मान x का यहाँ पे पास मान आ गया। अब क्या कीजिएगा इसके लिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अब अल्फा मानेंगे, अल्फा बाय क्या हो जाएगा, माना कि अल्फा बाय क्या हो जाएगा
2√3 हो जाएगा। अब बीटा वाई क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्थापित करना, तो संबंध स्थापित कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा वाई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वाई क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वाई माइनस बी बटे ए होता है। माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे क्या हो जाए ए। अल्फा आपके पास कितना है 2√3 है, 2√3, तो 2√3 कर दीजिए। बीटा कितना है आपके पास, बीटा 2/√3 है, 2/3 माइनस बी का मान कितना है -8 कर दीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान -8 माइनस पहले से भी है तो माइनस ए का मान कितना है √3 कर दीजिए। √3 लघुत्तम ले लेंगे, जब लघुत्तम लेंगे बट्टे 1 करेंगे तो √3 में 2√3 से गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, तो यहाँ 6 हो गया। √3 में 2√3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा तो क्या 2 एकम 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/√3, 6 2 8/√3 बराबर 8/√3 हो जाएगा। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए इसमें और बचा हुआ एक और चीज सिद्ध करना, अल्फा इंटू बीटा बटे सी बटे ए। अल्फा आपके पास 2/√3 है, 2√3 है और गुने 2 बाई क्या है √3, √3 से √3 काट दीजिए। सी का मान आपके पास 4 है, ए का मान कितना है, ए का मान आपका √3 है। ए का मान कितना है 80 का मान और √3, सी का मान हम लोग को 4√3 है, ठीक ना। √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 बराबर 4 आ गया सत्यापित। इस तरह से आज आप लोग को इतना ही सवाल होने दिया जाता है, फिर कल इससे आगे बताया जाएगा। कल आपको कोशिश किया जाएगा कि खत्म कर दिया जाने के लिए, खत्म कर दिया जाएगा 13 तक।